हमारी धरती पर कई अजीबोगरीब जीव हैं। उनमें से कुछ को हम जानते हैं और देख चुके हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने ऐसे ही रहस्यमय, अजीब और भयानक जीव देखने का दावा किया है, जिनकी उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये एक ऐसा किस्सा है जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी इनमें से कुछ रहस्यमय, अजीब और डरावने जीवों को देखने का दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमय, अजीब और भयानक राक्षसों के बारे में विस्तार से। नंबर 1 पर ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, खासकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन एक बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला प्राणी है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग निकलता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि और किसी लोक कथा में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं कहीं इनकी पूजा भी की जाती है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव हैं। लेकिन इन सब का कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण ये आज भी रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 2 पर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है और जिसका शरीर का रंग सफेद होता है। इसके माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में ये घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद जहर भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय के लोग गेंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी ये एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बताया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नंबर 3 पर फीनिक्स। फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरे रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर पक्षी है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि लगभग 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वो कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय ये फीनिक्स भी यही करती है, इसीलिए इन्हें अमर बताया गया है। नंबर 4 पर वैम्पायर। वैम्पायर को इंसान का खून चूसने वाला जीव कहा जाता है। किसी एक देश में ही नहीं, बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है, जबकि और कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। जिस प्रकार अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग हैं, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, या उसे आग से जला देने पर, या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की प्राचीन समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली हुआ करते हैं, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है और इसीलिए ये आज एक रहस्यमय जीव बनकर रह गए हैं। नंबर 5 पर वेयरवुल्फ। माना जाता है कि वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो पूर्णमासी की रात भेड़िया में बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से घायल कर दे। कई देशों में तो ये माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वो वेयरवुल्फ है तो इसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं और यही कारण है कि ये भी एक रहस्यमय जीव बनकर रह गया है।
तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे भयानक और रहस्यमय प्राणी और उनके पीछे की सत्य घटना, जिनके किस्से आज भी लोगों के दिल में दहशत पैदा कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे प्राणी सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं? हमें कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो के सभी भाग देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।